लास्ट सेशन में हमने देखा था नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज का जो ये सेशन है उसमें रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे कि रूल्स क्या क्या हैं इंटीजर्स के एडिशन के। तो उसको जानने से पहले लास्ट सेशन में हमने क्या जाना था नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स को रखने के बारे में। तो हमने ये देखा था कि यदि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस नंबर लाइन में मान के चलते हैं कि ये नंबर लाइन 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 के इस डायरेक्शन में जो कि है डायरेक्शन, वहाँ जब हम मूव करेंगे उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में मूव करने पे हमको मिलेगा इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे जब हम नंबर लाइन में इस तरीके से नंबर्स को मेंशन करते हैं और तो हम ये देखते हैं कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में है। लेफ्ट मोस्ट साइड में ज़ीरो जो है एक लेफ्ट मोस्ट साइड में पड़ा हुआ है, और जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो उसके राइट साइड में होते हैं। मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑन राइट साइड ओनली, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं राइट साइड में पाए जाते हैं। और हमको ये भी पता है कि ज़ीरो जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है स्मॉलेस्ट है, तो जो भी इंटीजर होगा वो 0 से बड़ा होगा। जब वो 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो 0 के राइट साइड में होगा, और 0 के राइट साइड में 0 से जितना राइट साइड में वो दूर जाता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। 0 के एडजेसेंट जो है राइट साइड में 1 है, नेक्स्ट एडजेसेंट 2 है, उसके बाद जो है 3 है, 4 है, 5 है। तो वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है सबकी, ठीक है। एक एक यूनिट जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक यूनिट जो है वैल्यू, एक एक स्टेप या एक एक यूनिट हम कहें तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम ये कहेंगे कि 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम a मान लेते हैं, और 0 से 7 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम b मान लेते हैं, तो हम ये कह पाएंगे कि b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b जो है वो नंबर लाइन में सबसे राइट मोस्ट साइड पे है। इस इमेज में मैंने कहा, इस इमेज में राइट मोस्ट साइड में जो पॉइंट है b, वो सबसे राइट मोस्ट साइड में है। एक्चुअली में नंबर लाइन में b को पता लगाया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नंबर्स, जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इन्फिनाइट हैं, उसकी कोई एंड लिमिट नहीं है। जो एंड लिमिट नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर्स की एंड लिमिट नहीं है, जैसे होल नंबर्स की एंड लिमिट नहीं है, तो इंटीजर्स जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, होते सारे एक ही हैं। जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, उसका नाम सिर्फ अलग और उसका यूजेस अलग होता है। तो इस इमेज में हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू a से ज़्यादा है, क्योंकि a जो है वो 0 से कम दूरी पर है और b जो है 0 से ज़्यादा दूरी पर है। तो हमने यहाँ बोला था कि a से 1 के बीच का डिस्टेंस को हम a मान रहे हैं, ठीक है। सो इफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 7 अगर हम मान लें, तो ऊपर दिए गए समीकरण के हिसाब से जहाँ की b a से बड़ा है, तो हम लिख सकेंगे 7 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जाना, ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव इंटीजर्स अगर सीन में आ जाए तो कैसा होगा। मान लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो मान लेते हैं सीन में आ गया, तो सीन में आने के बाद क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम जान रहे हैं कि 0 जो है वो सबसे छोटा होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है वो 0 से छोटा होता है। यानी कि नंबर लाइन में जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। जो नंबर है, नंबर की जो रैली है वो 0 से स्टार्ट होते हुए वो लेफ्ट साइड में जाएगी। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में इसकी रैली राइट साइड में जा रही थी, अब ये रैली जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगी। तो 0 से पहले आएगा -1, उसके बाद -2 और -3, इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा नंबर, -4, -5, -6, -7,
और ये नंबर भी जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में अनगिनत नंबर तक जाएगा, यानी कि ये नंबर भी जो है एक इन्फिनाइट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव साइड में भी जो नंबर्स थे वो भी इन्फिनाइटली मूव कर रहे थे, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड में जो नंबर हैं वो भी इन्फिनाइटली मूव कर रहे हैं। और अगर हम वैल्यू देखें, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहे थे, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था? नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हमने क्या जाना था? नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हमने ये जाना था कि कोई नंबर मान लेते हैं वो है 9, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल था। इस हम किसी नंबर को, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 9 जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम दो भागों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हम इसको पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा है हम इसको नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम 9 को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे 9। हम इसको +9 भी कह सकते थे, लेकिन प्लस जो होता है वो हिडन होता है। ये जो प्लस है वो क्या होता है? हिडन। ये हिडन होता है। हिडन होने के कारण जो है ये दिखता नहीं है, तो इसलिए हम इसको 9 लिखते हैं। नेगेटिव के केस में इसका जो फॉर्मूला था कि तो 9 का नेगेटिव जो है माइनस, ये माइनस नहीं आएगा बीच में, ये हट जाएगा। ये इस तरह से होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये होगा -9, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव में इसका होगा +9 और नेगेटिव में -9 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझने का मतलब ये था कि ये जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एक सीरीज में जा रहा है, जिसमें कि 7 की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है। अब उसकी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि -1 2 -2 -3 -4 ऐसा करके जा रहा है, -7 एंड सो ऑन। तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 का एक मिरर इमेज। अगर हम यहाँ पे बीच में एक मिरर डाल दें, सपोज हम यहाँ पर एक मिरर डाल दें, तो मिरर डालने से क्या होगा? मिरर डालने से ये होगा कि हम जिस भी तरफ मिरर रखेंगे, हमको उसके दूसरी तरफ का जो वैल्यू है वो जस्ट मिरर इमेज दिखेगा, लेकिन क्योंकि इसकी दूरी 0 से उस डिस्टेंस पे बराबर है, ठीक है। एक यूनिट अगर इधर मूव कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, और एक यूनिट इधर मूव कर रहे हैं तो ये +1 आ रहा है। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि यहाँ पे 7 जो था वॉज ग्रेटर देन 1, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी 7 के वैल्यू से, क्योंकि वो जितने हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव में उसकी वैल्यू उतनी जो है गिरती जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू गिरती जाएगी, तो उसका जो है स्तर जो है वो नीचे होता जाएगा, और जो सबसे ऊंचला स्तर का जो रहेगा -1 जो होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। अब एडिशन के बारे में जानते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, रूल्स क्या है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का? तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स का जो रूल है वो मेनली 2 रूल्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। 2 रूल्स क्या है, ठीक है। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यहाँ मेंशन करते हैं हम, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने लास्ट सेशन में समझा था, इस सेशन में भी हमने समझ लिया इंटीजर्स क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इंटीजर्स का जो है एडिशन का क्या रूल्स हैं, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन का भी रूल आएगा, लेकिन सबसे पहले एडिशन का रूल देख लेते हैं। तो एडिशन का रूल नंबर 1 ये कहता है, इसके 2 रूल्स होते हैं, रूल 1 एंड रूल 2। तो रूल 1 क्या कहता है? टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। टू ऐड, एक वर्ड हमने पकड़ा इस सेंटेंस में, टू ऐड, पहला 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या करते हैं इसके साथ हम? ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। पहला काम उसके साथ हम क्या करेंगे? उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। और दूसरा काम हम क्या करेंगे? असाइन द साइन ऑफ द एडेंड्स टू द सम, असाइन द साइन ऑफ द एडेंड्स टू द सम।
तो इसका जो रूल नंबर 1 है, जो एक पूरा सेंटेंस था, उसको मैंने इस हिसाब से तोड़ा है कि समझने में आसानी हो। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा? रूल नंबर 1 में हम ये देख रहे हैं, पहला चीज़ हमको क्या मिल रहा है? पहला चीज़ रूल नंबर 1 में हमको ये मिल रहा है कि हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है? वो 2 इंटीजर्स को हमको ऐड करना है। वो 2 इंटीजर्स या तो 2 पॉजिटिव होने चाहिए या 2 नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है? तो यदि हम मान के चलें कि सपोज a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, एक इंटीजर्स है, तो इसके हिसाब से अगर a है और b है जिसको हमको ऐड करना है, या माइनस a है या माइनस b है जिसको हमको ऐड करना है, तो इसमें बोल रहा है कि ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, a और b का एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, मीन्स a प्लस बी को आप ऐड कर लीजिए, या माइनस ए प्लस माइनस बी को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? और जब एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ, आप उसको ऐड कर लीजिए, फिर असाइन द साइन ऑफ एडेंड्स टू देयर सम। असाइन द साइन ऑफ एडेंड्स टू देयर सम, उसका जो भी सम आता है, मान लीजिए इसका आता है सम c और इसका भी सम आता है c, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो a और b आएगा ना, भले ही ये माइनस है, भले ही ये माइनस है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस a इज a एंड माइनस b इज b, सो इट विल बी a प्लस b, करेक्ट? तो ऐड ही करना है, हम माइनस a प्लस माइनस b को हमको ऐड करना था, लेकिन हमको उसका क्या लेना था? एब्सोल्यूट वैल्यू, वही तो लिखा है यहाँ पे, ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमको ऐड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जो है वो आता है इस तरह से। तो अब बोलता है कि उसमें आप जो है सेकेंड स्टेप में असाइन द साइन ऑफ एडेंड्स टू द सम, जो भी सम आया उसमें एडेंड्स के साइन, मतलब दोनों का साइन बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नंबर्स या तो नेगेटिव है। तो उन दोनों नंबर्स का यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लगा दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है? अब नेगेटिव लगाने का मतलब है कि पॉजिटिव है तो वो ऐसे नहीं शो होगा, वो सिर्फ सी रहेगा और ये दिखेगा माइनस सी, क्योंकि प्लस जो होता है वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल। तो जो इनविजिबल होता है वो नहीं दिखना चाहिए, तो वो सी हो गया इसका आंसर, और इसका आंसर हो गया माइनस सी। तो रूल 1 यही बोलता है। रूल 1 के अगर हम कुछ उदाहरण देखें, ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ रूल नंबर 1 बिफोर गोइंग टू रूल नंबर 2 पे जाने से पहले, और रूल नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब 2 नंबर्स हैं, पहले क्वेश्चन में 2 नंबर्स है, सपोज मान लेते हैं 1 2 एंड 3 2 1 4, ये 2 इंटीजर्स हैं। इन 2 इंटीजर्स को देख के हमको क्या लग रहा है? पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? हमारा पहला जो है इंप्रेशन ये पड़ा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐड दीज इंटीजर्स, इन सारे इंटीजर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है? तो जो ऑब्जर्वेशन था हमारा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमको रूल्स पे जाना है। रूल ने क्या बोला कि यदि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसके स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप 1 कह रहा था ऐड the absolute value of both the integers, add the absolute values of both the integers। पहले तो ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 को हमको ऐड करना पड़ेगा 3 2 से, ठीक है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आएगा हमारा, ऐड करने के बाद 3 13 का 3 1 7 4 और 4, तो ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? अब स्टेप 2 क्या कह रहा था? स्टेप 2 कह रहा था ऐड दी, आपने ऐड कर लिया, देन असाइन साइंस ऑफ दी एडेंड टू दी रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा आया 4 4 7 3। उसमें हमको, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर देंगे, मतलब कि प्लस दिखता नहीं है, इनविजिबल है, तो ये आंसर आएगा 4 4, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम रूल नंबर 2 के तरफ जाएंगे। ये हमने पॉजिटिव का लिया, अब नेगेटिव का ले लेते हैं। सपोज 2 नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर बी -5287 एंड
-2 4। तो स्टेप 1 जो कह रहा था उसके हिसाब से हमको पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है, दैट इज 5 2 प्लस 2 4। तो इसका जो आएगा रिजल्ट वो होगा 7719 जो है ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब स्टेप 2 कहता है, क्या कहता है, असाइन साइन ऑफ द एडेंड टू द रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि दोनों का दोनों जो है नेगेटिव नंबर्स थे, तो -7 ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। समझ में आ गया है रूल कैसे काम करता है? तो यदि समझ में आ गया है तो रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, रूल 2 को बिल्कुल तोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा एक बार में। रूल 2 कहता है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। वहां पे या तो पॉजिटिव की बात हो रही थी या नेगेटिव की बात हो रही थी। यहाँ पे न तो पॉजिटिव की बात हो रही है ना नेगेटिव की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों ही नंबर्स के इंटीजर्स के मिक्सचर की बात हो रही है। यानी कि टू ऐड एक नंबर में, एक नंबर क्या, टू ऐड, इसमें तो कोई बाइफरकेशन है ही नहीं, इसमें सिंपल लिख सकते हैं टू ऐड ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना हो तो वी डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो पहला स्टेप है टू डिटरमाइन क्या, डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस आप निकाल लें। और सेकंड स्टेप में assign the sign of addend having greater absolute value। तो ये रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 प्लस और माइनस के लिए था, लेकिन अब रूल नंबर 2 जो है वो प्लस माइनस से परे हटके दोनों ही टाइप के नंबर्स को ऐड करने के ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू इंटी, मान लेते हैं ए और बी दो इंटीजर्स हैं, वेयर जहां पर क्या, ए इज क्या, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज नेगेटिव इंटीजर। ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब बी जो है रिप्रेजेंट होगा -b से। और मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि वैल्यू ऑफ, एंड इफ वैल्यू ऑफ -b की जो वैल्यू है वो, ऐसे तो -b की वैल्यू कभी a से ज्यादा होगी नहीं क्योंकि a पॉजिटिव इंटीजर्स है, इज ग्रेटर देन a। क्या ये हो सकता है? -b की वैल्यू a से ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि -b एक नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है। हमने नंबर लाइन देखा और हमें पता है कि जो हायर वैल्यू के इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज राइट साइड में होते हैं। तो यदि नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम है पॉजिटिव इंटीजर्स के मुकाबले। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स के मुकाबले ज़्यादा होती तो वो सिंपली राइट साइड में होता, लेफ्ट साइड में नहीं होता। ये एक रूल है, ठीक है। तो किस केस में जो है -b की वैल्यू a से ज़्यादा होगी? हमने अभी देखा एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा, हो सकता है वो माइनस जो है 10,000 नीचे हो, जबकि पॉजिटिव जो है वो 1000। तो 1000 भी जो है वो 10,000 से बड़ा होगा क्योंकि 10,000 के आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने बैठे हैं तो जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस है वो हट जाते हैं और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि माइनस, समझ लेते हैं कि माइनस, और ये एक नेगेटिव इंटीजर्स है, देखने से लग रहा है नेगेटिव इंटीजर्स है। कहा जा रहा है कि इसको आप जो है प्लस करें, आप इसको ऐड करें 2 1 से। क्या ये ऐड हो सकता है? क्या हो सकता है अगर हम रूल्स पे जाएं तो। रूल 2 अभी जब हमने देखा क्या कहता है, रूल 2 ये कहता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या आ रही है, तो पहले हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में तोड़ते हैं। तो 47352 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो है 47, उसका एडिशन हो रहा है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से 2 1 इसे, तो इसमें प्लस माइनस तक तो कहीं है ही नहीं, भेदभाव सारा हट चुका है। अब भेदभाव हटने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, हमको क्या करना है, एडिशन करना है। लेकिन एडिशन करने के लिए रूल्स क्या बोलता है,
रूल्स बोलता है कि उन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को आप माइनस करो, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। रूल यही बोल रहा है ना, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज। जिस भी नंबर को जिस भी नंबर से एडिशन करना है, मान लेते हैं हमको इस नंबर को इस नंबर से एडिशन करना है, तो अगर ऐसा है तो हमको सबसे पहले उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। 47321 ये वैल्यू आ गया, यही वैल्यू आया। अब ये जो है ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का हमको डिफरेंस करना था। स्टेप 2 क्या बोल रहा था, ये हमने देखा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स में जिस भी नंबर जो भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा था उसका जो साइन है वो साइन लगेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो 47352 का ज्यादा था, तो ज्यादा तो ये ग्रेटर नंबर इंटीजर था, तो इसी विथ इंटीजर विथ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका जो साइन है इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा हुआ था, तो इसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा -25। तो ये जो है ये रिजल्ट आएगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे, जिसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर से ज्यादा होगा। यदि यहाँ पे इसका उल्टा होता, इसका अगर मान लेते हैं उल्टा होता, यदि हम ये कहते हैं कि सपोज -21 को हमको एडिशन करना होता और 7 से, तो क्लियरली हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले ये नेगेटिव इंटीजर्स था, अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये दूसरा वाला जो है नेगेटिव इंटीजर्स है। तो पहले स्टेप में ये जाता, पहला स्टेप में क्या होता कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता 47 माइनस, ठीक है, 21943 ये होता। इसका रिजल्ट क्या आता, इसका रिजल्ट आता 25, ठीक है। अब इन दोनों में जो है सबसे बड़े वाला जो नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है, तो पॉजिटिव नंबर्स का जो नंबर है जो कि पॉजिटिव है उसका वैल्यू ज़्यादा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसके पहले क्या साइन लगा है, उसके पहले प्लस का साइन है जो कि इनविजिबल है, तो वो प्लस का साइन यहाँ पे रहता है, यानी कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं रहता।